माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के आपने इस कार्यक्रम के समय निकाला और इस कार्यक्रम को शुभारंभ किया। और अतिथि देवो भव हमारी परंपरा है, पधारो हमारा देश। राजस्थान की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मेरा अनुरोध है, माननीय श्री जगदीप धनखड़ साहब राष्ट्रपति महोदय के स्वागत के लिए मेरा निवेदन है, श्री मनोहर लाल जी खट्टर साहब से कृपया पधारें और माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का स्वागत करें। और अब मेरा अनुरोध है, डॉक्टर श्रीमती सुरेश धनखड़ धर्मपत्री माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के स्वागत के लिए श्री अविनाश गहलोत मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता से कृपया स्वागत करें। और स्वागत की इस कड़ी में श्री मनोहर लाल जी खट्टर माननीय शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री भारत सरकार के स्वागत के लिए मेरा अनुरोध है, श्रीमती हर्षिनी कुलहरी जिला प्रमुख जिला परिषद झुंझुनू। और अब श्री अविनाश गहलोत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री महोदय के स्वागत के लिए मेरा निवेदन है, श्रीमती नगमा बानो कृपया पधारें और मंत्री महोदय का स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। अतिथियों का स्वागत हो रहा है, सत्कार हो रहा है, हमारी परंपरा है। खुशहाली का प्रतीक हरित पौधा देकर आपका स्वागत किया जा रहा है। और अब मेरा निवेदन, श्री राजेश यादव प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार से कृपया पधारें और स्वागत उद्बोधन प्रदान करें। श्री राजेश यादव। आप सभी से एक विनम्र अनुरोध है कि अब राष्ट्रगान होगा। कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान शुरू हो रहा है। एक निवेदन और सभी से है कि राष्ट्रगान को अपने संवेद स्वर से उच्चारित करें, अपनी वाणी को पवित्र करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब
जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। और अब मेरा निवेदन उद्बोधन हेतु आग्रह श्री श्रीनिवास जी से, सचिव शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार, कृपया पधारें और अपना उद्बोधन प्रदान करें। श्री श्रीनिवासन जी। आज का 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस का पावन पर्व पर और स्वच्छता ही सेवा 2024 का नेशनल रोल आउट कार्यक्रम में पधारे हुए आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, आदरणीय श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, माननीय मंत्री श्री अविनाश गहलोत जी, श्रीमती हर्षिनी कुल्हारी जी, श्रीमती नगमा बानो जी और यहाँ पर उपस्थित सारे मेरे साथी अधिकारी कर्मी और विशेष में जितने यहाँ पर मैं भारत के युवा और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के युवा जो वर्ग जहाँ पर जो पधारे हैं और इस नेशनल रोल आउट कार्यक्रम में हमारे साथ जो जुड़े हुए सारे राज्यों से जुड़े हुए सारे महानुभाव और विशेष में इस रोल आउट कार्यक्रम के अंदर हमारे साथ ये आज के दिन लगभग 28 माननीय केंद्रीय मंत्री श्री, 18 राज्य के मुख्यमंत्री श्रीयों, 9 गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, 25 मेयर्स, इस तरह से एक महापर्व के तौर पे आज का ये कार्यक्रम का उजवनी हो रही है। इसमें आप सभी को मैं स्वागत कर रहा हूँ। ये स्वच्छ भारत अभियान विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है और इसका 10वां वर्ष हम आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं और इसका एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इसके अंदर पधारे हुए माननीय उपराष्ट्रपति महोदय और सारे महानुभावों का मैं बहुत पुनः यहाँ पर स्वागत करता हूँ और आपका यहाँ पर आने से हमारी कमिटमेंट और हमारा जुस्सा जो है और बढ़ गया है। इस वजह से मैं आप सभी का फिर से धन्यवाद करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय सचिव महोदय। और अब स्वच्छता एंथम बनाया गया है जो देश में स्वच्छता की अलग जगह रहा है, वो हम सुनेंगे। इसको लिखा है जाने माने कलाकार अमित त्रिवेदी ने। तो स्वच्छता एंथम बजाएं प्लीज। घर साफ है और बाहर भी है, स्वच्छता के रास्ते पे आगे ही बढ़े, आगे ही बढ़े। गांव गली मोहल्ले शहर सभी में स्वच्छता का त्योहार करे। स्वच्छ में बजाते, 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 स्वच्छ में बजाते। इरादे हैं, देश से वादे हैं, हर घर में साथी बिन सपन ये आधे हैं। स्वच्छता के महानायक का, स्वच्छता के हर प्रहरी का आभार करे, आभार करे। स्वच्छ में बजाते, स्वच्छ में बजाते, स्वच्छ में बजाते, स्वच्छ में बजाते। अलग अलग स्वच्छता के नियमों को अपनाए, ये जन जन को सिखलाए और आने वाली पीढ़ी पे इस बात की जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी
जिम्मेदारी में हम सबकी भागीदारी है, इसे पीढ़ी दर पीढ़ी निभाना है। स्वच्छमेव जयते, स्वच्छमेव जयते, स्वच्छमेव जयते, स्वच्छमेव जयते। ये ज्ञान भी है, अभियान भी है, भारत का ये सम्मान भी है। स्वच्छता का ध्वज लहराया, इसे लहराते बस जाना है, ना थकना ना रुक जाना है, और बाकी जो है संदेश ये ही, इसे धर्म समझ अपनाना है, स्वच्छता स्वभाव अपनाना है, इसे संस्कार मिलाना है। स्वच्छमेव जयते, 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 स्वच्छमेव जयते। विश्व के सबसे बड़े ये था स्वच्छता एंथम। और अब मेरा अनुरोध श्री अविनाश गहलोत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, राजस्थान सरकार से कृपया उद्बोधन प्रदान करें। श्री अविनाश गहलोत। मैं झुंझुनू की इस वीरों की धरती पर पधारने पर माननीय उपराष्ट्रपति महोदय और इसी वीरों की नगरी के जाय जन में डॉक्टर जगदीप धनखड़ साहब का और डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं जो आज हमारे बीच में पधारे हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली बजाकर हमारे से देश की आन बान शान का स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित शहरी विकास मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर साहब, हमारी जिला प्रमुख हर्षिनी जी, हमारी नगर परिषद की चेयरमैन और अन्य अधिकारीगण और इस मंच के सामने उपस्थित सभी हमारे झुंझुनू के विधायकगण, सांसदगण, पूर्व सांसद, जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित इस कार्यक्रम के सभी बहनों और भाइयों महानुभाव, मैं इस सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते, झुंझुनू का प्रभारी होने के नाते आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर को माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के कर कमलों द्वारा और माननीय केंद्रीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा जो सेवा ही सप्ताह पखवाड़े का जो आगाज हुआ है, हमारा सौभाग्य है कि झुंझुनू की इस धरती से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। और ये 17 सितंबर से चालू होने वाला सेवा सप्ताह, सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती तक चलेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ऐसे सप्ताह को, ऐसे पखवाड़े को हम लोग सिर्फ चंद दिनों में नहीं बांट सकते। स्वच्छ भारत मिशन का अभियान माननीय प्रधानमंत्री मोदी का हम सबका एक महत्वाकांक्षी अभियान है। इस अभियान को प्रतिदिन हम लोग अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और इस देश को स्वच्छ बनाएं, प्रदेश को स्वच्छ बनाएं और अपने जिले सहित अपने गांव को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी मैं चाहता हूं कि संकल्प के साथ में हम लोग आज लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्षों में जो भारत के अंदर, देश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन और अन्य जन कल्याणकारी काम किए हैं और इसी काम के आधार पर लगातार तीसरी बार उन्हें फिर से मौका मिला है कि वो तीसरी बार देश की सेवा करेंगे। और मैं इससे राजस्थान के आप सबकी तरफ से माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को, माननीय मंत्री महोदय को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका यह अभियान निश्चित ही राजस्थान में मील का पत्थर साबित होगा। और झुंझुनू से हम लोग जिस अभियान के आगाज कर रहे हैं आज, आने वाले समय में झुंझुनू के क्लीन झुंझुनू के रूप में हम आपके सामने रखेंगे। मैं सभी अधिकारियों से और इस अभियान के सहभागियों से निवेदन करूंगा, आज के इस अभियान को एक बहुत महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के रूप में हम लोग लेंगे और जो आप लोग कहेंगे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय और माननीय मंत्री महोदय जो हम लोगों को दिशा निर्देश देंगे, उसी दिशा निर्देश के आधार पर हम लोग चलेंगे। ये राज्य स्तरीय प्रोग्राम है, ये देश का प्रोग्राम है। हम सब लोगों को इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाकर इसे बहुत महत्वपूर्ण और सफल बनाने की हिस्सेदारी और जिम्मेदारी भी हम सब लोगों के लिए मेरा सौभाग्य है कि मैं इस महीने में तीसरी बार माननीय उपराष्ट्रपति महोदय की अगवानी करने के लिए मुझे मौका मिल रहा है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं और मैं तो प्रार्थना करता हूं कि आपकी लंबी उम्र हो, आपका मार्गदर्शन, आपका सदैव आशीर्वाद झुंझुनू पर तो बना रहे
लेकिन राजस्थान पर भी आपका आशीर्वाद बना रहे। जब भी उपराष्ट्रपति भवन में हम लोग जाते हैं, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि राजस्थान की धरती का वो वीर सपूत जो आज राज्यसभा की सभापति कुर्सी पर विराजते हैं, आज देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य राजस्थान का नहीं हो सकता है। एक बार पुनः मैं राजस्थान की वीर भूमि पर पधारने के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से स्वागत अभिनंदन करते हुए मेरी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। अब निवेदन है श्री मनोहर लाल जी खट्टर साहब से, माननीय कैबिनेट मंत्री शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, कृपया उद्बोधन प्रदान करें। सम्मानने के योग्य भारत के उपराष्ट्रपति माननीय डॉक्टर जगदीप धनखड़ जी, मंच पर विराजमान माननीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, हमारे यहाँ के स्थानीय मंत्री श्री कटारिया जी, उपस्थित विभाग के सचिव श्री श्रीनिवासन जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, आज इस सेमिनार में उपस्थित सभी हमारे सफाई कर्मचारी, सफाई स्वच्छता मित्र, उपस्थित कैडेट्स, पत्रकार छायाकार बंधुओं, भाइयों बहनों, आज सबसे पहले तो मैं बहुत ही हर्षोल्लास का एक विषय आपसे साझा करना चाह रहा हूं कि अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्म दिवस आज है। आज इस अवसर पर मैं आप सबकी ओर से, अपने विभाग की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कामना करता हूं कि प्रभु उनको दीर्घायु करे। इसी प्रकार देश की सेवा जैसे पहले कर रहे हैं, लगातार लंबे समय तक करते रहें। मैं प्रधानमंत्री जी को भी अपनी ओर से शुभकामना और बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, ये जो आज का दिन शुरुआत हो रही है प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से, एक पखवाड़ा जो गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर तक चलेगा देश भर में, इसका केंद्र बिंदु एक शब्द यदि कहें तो है स्वच्छता। शब्द भला छोटा शब्द है, लेकिन हमारे जीवन का बहुत एक महत्वपूर्ण ये अंग है, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। स्वच्छता के बारे में अगर कहा जाए तो हमारा समाज अपनी संस्कृति में स्वच्छता को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता रहा है, आज भी देता है। हमारे घरों में, हमारे परिवार में हमारी माताएं, बहनें, गृहिणियां, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी घर की सफाई से लेकर के गली मोहल्ला और उसके बाद सार्वजनिक स्थानों की सफाई के उदाहरण ये अतीत में बहुत मिलते हैं। किसी अभियान की शुरुआत को इंगित करने वाले अगर सबसे पहले अगर कोई उदाहरण इस समय ध्यान में आता हो, गांधी जी का आता है। गांधी जी ने रेलगाड़ी के तीसरी श्रेणी के डिब्बे में सफर करते हुए जब ये पाया कि शौचालयों की सफाई नहीं होती है, उन्होंने अपने हाथ से शौचालय की सफाई करने का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। अपने घर में संडास की सफाई वो खुद करते थे, किसी सफाई कर्मचारी को नहीं करने देते थे। एक बहुत बड़ी प्रेरणा उनके जीवन से हमको मिलती है। लेकिन देश की आजादी के बाद भी 60 वर्ष तक इस अभियान को एक अभियान के रूप में, समाज में एक संस्कार के रूप में आगे बढ़ाने वाले कोई पहले अगर महानुभाव हैं तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने इस अभियान को शुरुआत की। मित्रों, भाई बहनों, हमको पता है कि वर्ष 2014 में लाल किले की प्राचीर से और उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की गई थी। उस समय बहुत कम लोगों को इस बात की कल्पना होगी कि यह परिवर्तनकारी यात्रा इतनी प्रभावी बन जाएगी। देश के 100 करोड़ से ऊपर के लोग इस अभियान के साथ एक साथ जुड़ जाएंगे
और ये लगातार स्वच्छ भारत मिशन 10 वर्ष पूरा करने के बाद आज हम 10 वर्ष का एक प्रकार का ये कार्यकाल, शताब्दी, एक दशाब्दी, एक सफल अभियान को हर्षोल्लास से आज हम मना रहे हैं और अपने अगले टारगेट ये भी हम शुरू कर रहे हैं। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में देश के हर हिस्से में रहने वाले लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं। जैसा हमको उम्मीद नहीं थी कि अभियान ऊंची लद्दाख की पहाड़ियों पर और दक्षिण में केरल के बैकवाटर तक, तमिलनाडु के समुद्र तट तक, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र तक, गुजरात के बड़े बड़े जितने ऐसे स्थान हैं उन शहरों की स्वच्छता में इंदौर जैसा स्थान देश में प्रथम स्थान प्राप्त करके और हम सबको एक प्रेरणा देगा। कितने बड़े बड़े आयाम इस अभियान के माध्यम से हम लोगों ने देखे हैं। भाइयों बहनों, जैसा हम लोगों ने लगातार ये अभियान चलाया है तो इसकी कुछ उपलब्धियां वो मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। सबसे पहले इस अभियान की शुरुआत जैसा हम देखते हैं महिलाओं की सुरक्षा से को लेकर के और एक सुरक्षित स्वच्छता और सम्मान तक पहुंचाकर सुनिश्चित करने के लिए जो देश के गांवों को, शहरों को ओडीएफ करने की बात चली, घर घर में शौचालय बनाने की बात जो आई, तो आज ये बताने में मुझे हर्ष हो रहा है कि 12 करोड़ नए शौचालय इस अभियान के अंतर्गत देश भर में बनाए गए। एक बहुत बड़ी अभियान ये लिया गया। 94% गांव ऐसे हैं जो ग्राम सभाओं द्वारा ओडीएफ सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने काम किया, उनको घोषित किया गया है। ग्राम सभाएं बहुत उत्साह से आगे आई। 50% गांव ऐसे हैं जो ओडीएफ प्लस मॉडल उनका यानी एक प्रथा से उनको घोषित किया गया है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में भी देश भर में 63 लाख से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालय और 6.36 लाख सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय इनका निर्माण किया गया है। अब तक 30% शहरी स्थानीय निकायों को पहले ही ओडीएफ प्लस प्लस यानी सुरक्षित तरल अपशिष्ट प्रबंधन के साथ प्रमाणित किया जा चुका है और सभी निकाय अक्टूबर 2026 तक अपने आप को ओडीएफ प्लस प्लस तक ले जाने का ये प्रयास कर रहे हैं। पिछले दशक में अथक प्रयासों के माध्यम से प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट यानी वेस्ट इकट्ठा होता है, लेकिन जब तक उसको प्रोसेस नहीं करेंगे तो अपने आप में समस्या समाप्त नहीं हो सकती। तो वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू चारकोल, वेस्ट से गैस बनाना, वेस्ट से बिजली पैदा करना, कितने ही प्रकार के ऐसे अभियान चलाए। 18% वेस्ट जो प्रोसेसिंग होती थी 10 साल पहले, आज 10 साल के बाद 79% जो वेस्ट है वो उसकी प्रोसेसिंग हो रही है। अभी भी 21% शेष है। बहुत जल्दी हमारे जितने भी संस्थान हैं, जितने भी विभाग हैं, जितने भी इस प्रकार की जिम्मेदारी रखने वाले जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब इस कमी को बहुत जल्दी पूरा करेंगे। पिछले दिनों में डंप साइट्स इनकी पहचान की गई कि ऐसे कूड़े के ढेर देश में बड़े बड़े ढेर 2400 ऐसे बड़े बड़े ढेर इनकी पहचान की गई, जिसमें 22 करोड़ मीट्रिक टन ये कचरा उसके अंदर अनुमान लगाया गया। इसको अभियान के तौर पर शुरू किया गया है। 9 करोड़ मीट्रिक टन पूरी तरह उपचार करके और उसको डंप साइट्स को खाली करवा दिया गया है। अभी किया है, बाकी काम प्रोसेस में है। जल्दी इसको पूरे को अभियान को पूरा किया जाएगा। अभी तक जितना काम हुआ है अगर उसका कोई पैमाना देखना हो तो 4500 एकड़ 4500 एकड़ जमीन जो डंपिंग स्थानों ने घेरी हुई थी उसको साफ कर दिया गया शहरों के अंदर। एक बहुत बड़ा अभियान जो है लिया जा रहा है और इस अभियान में कुल मिलाकर सबका सहयोग और सबका समर्थन इसकी अपेक्षा है। जब तक ये सहयोग और समर्थन देश में लोगों का नहीं मिलेगा तब तक ये काम अधूरा रहेगा। सभी उपलब्धियां जो अभी तक मैंने बताई हैं ये हमारे केंद्र सरकार के विभाग, मंत्रालय, सभी प्रदेश की सरकारों के मंत्रालय, जन भागीदारी करने वाले ऐसे स्थानीय निकाय, एनजीओज, सीएसओज यानी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, अन्य हितधारक जितने भी संस्थान हैं उन सब ने मिल करके इस काम को किया है। और इसमें स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत अगर मैं बजट की बात करूं तो इसके लिए 5 साल के लिए पहले 62,000 करोड़ रुपए का बजट ये तय किया गया था जिसको खर्च किया गया और अब 2021 के बाद 2026 तक ये बजट लगभग 2.5 गुना अर्थात 250% 1,50,000 करोड़ रुपया
ये कर दिया गया है ताकि किसी इस अभियान में ये कमी महसूस न हो। मित्रों, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और अमृत 2.0 के लिए लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए के संचयी अतिरिक्त बजट परिव्यय के साथ अभूतपूर्व सहायता ये राज्यों को प्रदान की जा रही है। मेरा आज इस मंच के माध्यम से सभी राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से अपील है कि वो इस अवसर का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए आगे आए ताकि इस अभियान को बहुत जल्दी हम पूरा कर सकें। भाई बहनों, राजस्थान की बात भी आपके साथ में साझा करना चाहूंगा। राजस्थान में अभी तक 97.7% गांव ये ODF प्लस हो चुके हैं। बड़ी उपलब्धि है। केवल 2% गांव बाकी बचे हैं। हम सब राजस्थान के जितने बंधु हैं जो इस बात को सुन रहे हैं, बहुत शीघ्र काम करके 100% गांवों को ODF प्लस तक ले जाए। अभी 65% गांव, इन्हीं 97-98 में से 65% गांव ODF प्लस मॉडल पर हैं और 40,000 कचरा संग्रहण वाहन हैं जिनमें एकत्र ठोस कचरे को संसाधित करने के लिए 33,000 पृथक्करण कचरा अलग करने वाली शेड, यानी जो सेपरेशन जो कूड़े का किया जाता है उसको 33,000 ऐसे इस प्रकार के सेंटर बनाए गए हैं। राज्य शहरी स्थानीय निकायों को सहायता देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत राजस्थान राज्य को 2471 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता ये प्रदान की गई है। इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत भी 7,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस प्रकार दोनों विभागों को सहायता के लिए कुल मिलाकर के 9,471 करोड़ रुपया ये राजस्थान को सहायता के रूप में दिया गया है। भाई बहनों, 2017 से हर साल संपूर्ण समाज और सरकारी दृष्टिकोण इसको अलग अलग थीम पर गतिविधियों का एक पखवाड़ा जो मनाया जाता रहा है, इस बार जो ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है स्वच्छता ही सेवा, ये नाम है कार्यक्रम का, लेकिन इसमें जो थीम है हर बार अलग अलग थीम देकर के हम चलते हैं। इस बार का थीम है कि स्वच्छता को हम अपने स्वभाव में लाएं, अपनी आदत में लाएं। तो इसलिए उसका नाम जो दिया गया है कि स्वच्छता, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, ये 2024 का हमारा जो मिशन है इसका एक थीम रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने भी 15 अगस्त 2024 इस बार लाल किले की स्पीच हम लोगों ने सुनी होगी। उन्होंने इस बारे में स्पष्ट कहा कि जब लाल किले से स्वच्छता की बात हो, जब देश के अग्रिम पंक्ति में बैठे लोगों से लेकर गरीब बस्तियों में रहने वाले लोग और छोटे छोटे बच्चे तक स्वच्छता की चर्चा करें, स्वच्छता के संदर्भ में एक दूसरे को रोकने टोकने का लिए निरंतर प्रयास चलता रहे, तो ये भारत में स्वच्छता को लेकर आई नई चेतना का प्रतिबिंब है। इस प्रकार से ये माना जा रहा है कि आज देश के 100 करोड़ से ऊपर लोग इसकी चर्चा करने लगे हैं। लेकिन चर्चा के साथ साथ अपने स्वभाव में, अपने संस्कारों में ये बात लेकर के आए कि गंदगी अगर कहीं है तो समझो ये हमारे लिए बहुत, यानी एक प्रकार से ऐसी चिंता का विषय है कि इसकी सफाई कैसे करना, व्यक्तिगत स्वच्छता से लेकर के और पूरे समाज में अंदर जिस प्रकार की स्वच्छता का वातावरण बनाना चाहिए, ये हमको अपने संस्कारों में लेकर के आना पड़ेगा। भाइयों बहनों, इस अभियान के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम है कुछ उल्लेख मैं करूंगा जिन कार्यक्रमों के लिए तैयारी कर ली गई है। और इसमें अभियान के दौरान हमने जो वेबसाइट बनाई है उसके माध्यम से अभी तक देश में 8 लाख कार्यक्रम करने की योजना बनी है। ये 8 लाख कार्यक्रम सारे देश में इस 15 दिन के पखवाड़े में होगा। हमने इसके लिए CTUs अर्थात क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट्स, स्वच्छता लक्षित इकाइयां, ये इस बार पहचान कराई है कि इसमें सभी मंत्रालय, विभाग के सभी लोग, सभी अर्बन लोकल बॉडीज, हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय अथवा सभी संस्थाएं, व्यक्तिगत तौर पर भी लोग, क्योंकि मीडिया के मित्रों का भी बहुत इसमें सहयोग मिलता है, समय समय पर हमको बताते हैं कि यहाँ स्वच्छता नहीं है, यहाँ कूड़े का ढेर है, ये नाली रुक गई है, ये ड्रेन रुक गई है, यहाँ पानी भर गया है। ये सब चीजें हमने मीडिया के मित्रों को भी कहा है कि इस बार चिन्हित करके पोर्टल में आप अपलोड कर दें। और अभी तक कल सायकाल तक का जो आंकड़ा है, हमने सोचा था लगभग 2 लाख के आसपास एंट्रीज होंगी, लेकिन जागरूकता समाज की इतनी अधिक अच्छी ध्यान में आई है कि कल रात्रि तक 4,78,000 ऐसे स्थान जो हैं ये चिन्हित कर लिए गए हैं जिस पर हमको ये काम करना है। सभी केंद्रीय मंत्रालय, उद्योग, भागीदार, नागरिक
अन्य हितधारक इन स्थलों को साफ करने और बदलने के लिए आगे आ रहे हैं। बड़ी संख्या में उन्होंने जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है कि इन स्थानों को अडॉप्ट करेंगे, उनको अंगीकार करेंगे कि हम इसकी सफाई करेंगे, क्योंकि केवल सरकार या सरकारी सफाई हमारा जो मित्र है उसी के माध्यम से ही स्वच्छता संभव नहीं है। समाज में संस्थाओं को, औद्योगिक घरानों को और जो हमारे कारपोरेट जगत को, इन सबको भी आगे आना पड़ेगा। सीपीएसयूज हमारे केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों के सैकड़ों सीपीएसयूज हैं, उनकी वर्कफोर्स 15 दिन में सबको आह्वान किया गया है कि सब इसके अंदर इस कार्य को, स्थलों को साफ करने के लिए आगे आए। पखवाड़े के दौरान स्वच्छता में जन भागीदारी, ऐसा 4 लाख कार्यक्रमों की ये योजना बनाई जा चुकी है। अब तक देश भर में एक पेड़ मां के नाम तहत ये भी 84,830 कार्यक्रम ये इन 15 दिनों में होंगे। ऐसे ही 3525 स्वच्छ फूड स्ट्रीट कार्यक्रम, जगह जगह शहरों में फूड स्ट्रीट बनी होती हैं, वहां भी गंदगी बहुत होती है, तो 3500 से ऊपर यहां भी स्वच्छता के कार्यक्रम होंगे। सांस्कृतिक उत्सव, जन चेतना जागरण करने के लिए 16,000 ऐसे कार्यक्रम भी होंगे। इसी प्रकार शपथ के कार्यक्रम, 1,33,000 शपथ के कार्यक्रम इनकी योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त मैराथन दौड़े, वेस्ट टू आर्ट आदि बहुत ऐसे जन जागरण के कार्यक्रम भी होने वाले हैं। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे देश के युवा, भारत के युवा, ये लोग भी माई भारत इस पोर्टल पर लगभग 1.5 करोड़ युवा विकसित भारत के विजन से जुड़ने के लिए आगे आए हैं। देश के युवा बड़ी संख्या में माई भारत, स्वच्छ भारत इस अभियान से जुड़ने के लिए आगे आए हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि सब लोग इन 15 दिनों में और इसके बाद भी जो आवश्यकता पड़े उसमें सब लगे रहें। स्वच्छता मित्र शिविर, जो हमारे स्वच्छता मित्र हैं, इनके लिए शिविरों की जो आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इनके परिवारों की स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, रहन सहन का इनका स्तर ये कैसे ऊंचा उठे, इसके लिए भी 72,234 शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें 38 लाख स्वच्छता मित्र ये भाग लेने वाले इन 15 दिनों में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। मित्रों, आज इस अभियान की शुरुआत उपराष्ट्रपति महोदय के माध्यम से हमने झुंझुनू से शुरुआत की है। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान का शुभारंभ करने के लिए अपने मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने स्वयं हमें समय दिया, इस अभियान की राष्ट्रीय स्तर पर यहां से शुभारंभ किया है। मुझे बताते हुए भी खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय स्तर के अभियान शुरू होने के बाद आज तक जो पहले, यानी जैसे मैंने पहले बताया, ये गतिविधियां आज से ही सब जगह शुरू हो रही हैं। इसमें हमारे केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मंत्री, जैसा पहले बताया हमारे सेक्रेटरी साहब ने कि 27 केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री उसमें भाग ले रहे हैं। राज्यों के अपने मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, इनकी मौजूदगी में ये अभियान जो है शुरू किया जा रहा है। मैं श्री भजनलाल शर्मा, जो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के ग्रामीण और शहरी टीम, जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर, स्थानीय नेतृत्व संगठन और व्यक्तियों को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद करता हूं। इस वर्ष अभियान स्वच्छता ही सेवा, इस विचार को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता ही समाज के प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव और संस्कार है, इसके लिए एक आह्वान करने का हमने जो सबको आह्वान किया है। स्वच्छता स्वच्छमेव जयते, ये एक स्लोगन भी दिया है, स्वच्छमेव जयते। तो इस स्लोगन के साथ अपने आप को जोड़ करके जहां भी सामूहिक हमारे शिक्षण संस्थान हो अथवा हमारे कार्यस्थल पर सब कर्मचारी बंधु हों, जहां भी इकट्ठा होते हैं, तो इस स्वच्छता के संकल्प को दृढ़ करने के लिए ये जो गाना है स्वच्छमेव जयते, इसको भी जरूर अपने मन में विचार रखें। जन आंदोलन इसको बनाना है। यह अभियान वैश्विक स्तर पर एक उदाहरण स्थापित करने के लिए संपूर्ण समाज, संपूर्ण सरकार इसको आगे लाने का एक माध्यम है। यह अभियान जहां पिछले 10 वर्ष की उपलब्धियों का जश्न का माध्यम है, वहीं ये स्वच्छता भारत के प्रति प्रतिबद्धता को भी दोहराएगा। आइए हम संकल्प करें कि अपने स्वभाव में, अपने संस्कार में हम स्वच्छता को लेकर के आएंगे, और न केवल हम लेकर के आएंगे बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी, उनको भी इस संस्कार से उत्प्रेरित करेंगे। निश्चित रूप से स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, इसको हम आगे बढ़ें। मैं आज आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
साथ ही शुभकामनाएं बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब संवाद कार्यक्रम। मैं ये जानकारी देना चाहूंगा कि इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम से वीसी के द्वारा पूरे प्रदेश के मंत्रीगण, विधायकगण, जिला प्रमुखगण, महापौर, स्थानीय निकायों के अधिकारी तथा सफाई मित्र जुड़े हुए हैं, जो माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से कुछ जनप्रतिनिधि और सफाई मित्र संवाद करना चाहेंगे। सबसे पहले जो कनेक्ट हो चुके हैं, अलवर से श्री संजय शर्मा, राज्य मंत्री वन विभाग, राजस्थान सरकार। नमस्कार संजय जी, प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है हुकुम। एक तो मंत्री बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। मामा की बधाई स्वीकार कर रहा हूं, आपका भांजा हूं, अलवर शहर पूरा भांजा है आपका। संजय जी, एक पेड़ मां के नाम जब प्रधानमंत्री जी ने ये शुरुआत की, इसका बहुत व्यापक असर हुआ है। मैंने तो खुद व्यक्तिगत रूप से हर जगह मां के नाम एक पेड़ लगाया है, आज भी लगाया है। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि वो मेरी मां के नाम भी है और इनकी सास के नाम भी है। आपके यहाँ अलवर में इस थीम को लेकर क्या उत्साह है और कितने पेड़ लग चुके हैं? मैं आपको निवेदन करूं हुकुम कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 5 जून को संपूर्ण देश को आह्वान किया था, तो अलवर सहित पूरे राजस्थान में एक विशेष जागरण आया। और यदि अलवर शहर की बात करूं तो अलवर शहर में अभी तक 2,10,000 पौधे इस अभियान के तहत लगाए गए हैं। साथ ही साथ मैं संयुक्त जिले की बात करूं, जिसमें हमारी 11 विधानसभाएं आती हैं, यदि अलवर जिला, खैरतल, तिजारा जिला और कोटपुतली जिले की 2 विधानसभा, 11 विधानसभाओं की बात करूं मैं, तो 36 लाख से अधिक पौधे आज तक लगाए जा चुके हैं, जिसमें वन विभाग, पंचायत राज विभाग, शिक्षा विभाग और सरकारी हमारे जो भी राज्य सरकार के विभाग हैं, चाहे नगर विकास न्यास हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे पॉल्यूशन बोर्ड हो, पुलिस हो, जो भी विभाग है उसने आगे बढ़कर के इस अभियान में अपनी महती भूमिका निभाई है। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पौधा मां के नाम लगाने की बात रखी, तो इस पौधारोपण अभियान में विशेष रूप से आम जन का जुड़ाव हुआ, क्योंकि ईश्वर के बाद यदि हम पूछते हैं तो अपने माता पिता को पूछते हैं। तो उस नाते से घर घर एक अलग जगह, और सरकारी नर्सरियों के अलावा जो प्राइवेट नर्सरी हैं वहां से भी आम जन ने पौधे लिए। तो मेरा ये मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद संपूर्ण देश में भी विशेष रूप से अलवर के अंदर अलग जगह है, और हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जो पौधे अब लगाए गए हैं उनका संरक्षण भी करें। और अलवर में विशेष रूप से अब जो मातृ वन है उसके अंदर हमने 10,000 पौधे 4 अगस्त को एक साथ लगाए थे, और उसमें 10,000 हमारी माताएं बहनों की सहभागिता सुनिश्चित की थी, और एक एक पौधे को हमने उन माताओं बहनों को गोद भी दिया, और हमारी जो सामाजिक संगठन है उनको गोद दिया है। और ये अभियान हमने एक माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश हमको प्राप्त हुआ था संपूर्ण राजस्थान में 7 करोड़ पौधे लगाने का, तो मुझे बताते हुए खुशी है कि संपूर्ण राजस्थान में 7 करोड़ से अधिक पौधे आज तक लगाए जा चुके हैं। संजय जी, ये बताइए कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ महीनों में ऐसी कौन सी प्रेरणा दोगे? क्योंकि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, मां के नाम पेड़ लगाना एक बात है, और दूसरा उस पेड़ का सर्जन करना। तो यदि अगर स्कूलों में, संस्थाओं में ये भावना जाएगी, इसमें आपकी क्या योजना है? मेरा निवेदन यह है हुकुम कि आपके आशीर्वाद से जब मैंने 17 जनवरी को वन विभाग का पदभार ग्रहण किया था, तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी की बात से प्रेरित होकर के 13 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी जयपुर पधारे थे, और उनकी बात से प्रेरित होकर के प्रतिदिन एक पौधा स्वयं लगाने का संकल्प ले रखा है, और उसको मैं लगातार अनवरत जारी करे हुए हूँ। साथ ही साथ जब माँ का नाम आ जाता है, तो जिस प्रकार से माँ अपने बेटे बेटियों का लालन पालन करती है, उसी प्रकार से हम भी अपने उस पौधे का लालन पालन करें। इसके लिए एक जन अभियान भी चलाया हुआ है, और जो पौधे लगाए हुए, जैसे मैंने आपको निवेदन किया, हमने उस
विभिन्न समाजों एनजीओ की सहभागिता को सुनिश्चित किया और हमारी माताओं बहनों और विशेष रूप से स्कूलों में बच्चों के द्वारा पौधे भी लगवाए गए और उन बच्चों को एक एक पौधा दे करके घर पे लगाने के लिए प्रेरित किया गया। और मुझे बताते हुए खुशी है, जब बच्चा पौधे को लगाएगा और आने वाले समय में वही बच्चा उसका लालन पालन करेगा तो निश्चित रूप से हम आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ी सौगात जो पौधा आज लगा रहे हैं वो वृक्ष के रूप में देने जा रहे हैं। संजय जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और ये भी ध्यान दीजिए कि कौन सा पेड़ लगे, कौन सा पौधा लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हुकुम, प्रणाम। और अब पर्यटन नगरी जैसलमेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं माननीय विधायक श्री छोटू सिंह जी। देखो नमस्कार, मैं सीमांत क्षेत्र जैसलमेर से हूँ। आदरणीय, मेरा जिला और मेरा शहर विश्व विख्यात पर्यटक स्थल है। आदरणीय, यह जैसलमेर, यहाँ एक सोनार किला बहुत बढ़िया बना हुआ है। आदरणीय, यहाँ गड़ीसर लेक भी है। छोटू सिंह जी नमस्कार। नमस्कार आदरणीय। अपनी मुलाकात हो चुकी है 2 बार, अपने बहुत विस्तार से चर्चा की है। आप ये बताइए कि जैसलमेर विश्व विख्यात है, हेरिटेज सिटी है, पर्यटन का मुख्य केंद्र है, इसमें स्वच्छता के मापदंड सर्वोच्च हों, उसके लिए क्या योजना है विधायक महोदय? आदरणीय, हम सबसे पहले जो हमारा शहर है, ये पुराना शहर है, इसमें विशेषकर हमारा सोनार किला है, हमारा गड़ीसर लेक है, हमारा सूली डोंगर है, हमारी प्राचीन हवेलियां हैं। आदरणीय, आप पधारे थे। हम सबसे पहले यहाँ जागरूकता और हमारे सफाई मित्रों के द्वारा और हम सबके द्वारा विशेषकर इसका सफाई का अभियान लगाएंगे और हमारे गली और हमारी दीवारों पे जैसलमेर शैली की पेंटिंग करवाएंगे ताकि आने वाला पर्यटक से उत्साहित हो, उससे जागरूकता रहे। विशेषकर जो हमारा टूरिंग मार्ग है, हमारे हेरिटेज के मार्ग है, उसको सस्ता और बिल्कुल अच्छी तरह से रिपेयरिंग करके रखेंगे ताकि आने वाला जो भी पर्यटक है जैसलमेर शहर को जिस पुरानी शैली के अंदर देखना चाहे उसको साफ सफाई विशेषकर जागरूकता रखेंगे। छोटू सिंह जी, स्कूलों में भी रखेंगे, आम जन में रखेंगे, नुक्कड़ भाषाओं के द्वारा रखेंगे। और जी छोटू सिंह जी, मैं आश्वस्त हूं कि आप काम बड़ा करते हैं, तो आने वाले 15 दिन में 2 अक्टूबर तक क्या मैं आश्वस्त हो जाऊं कि जैसलमेर को आप एकदम स्वस्थ कर देंगे? आदरणीय, आपको ये विश्वास होगा कि आप अभी जैसलमेर पधारे थे और आपने जैसलमेर सुंदर शहर को पूरा अवलोकन किया था। मैं विश्वास दिलाता हूं, आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारे पूरे शहर को साफ सफाई और एक जागरूकता आम जन के अंदर उत्साह के साथ इसका पूरा स्वच्छता और सफाई श्रमदान करके विशेषकर जो हमारे सफाई मित्र है उसका भी पूर्णतः ख्याल रखें, उनके स्वास्थ्य का जोर लगा के ध्यान रखेंगे। हमारी लोक कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा वो बेनिफिट दिया जाएगा, चाहे आवास का हो, चाहे शौचालय का हो, चाहे उनको दूसरा भी कोई बेनिफिट हम देंगे। और आदरणीय, मैं विश्वास दिलाता हूं पुनः आपको कि जैसलमेर को बहुत बहुत धन्यवाद की आम जनता की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। छोटू सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आऊंगा, इसी साल आऊंगा आपके यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसलमेर की जनता आपका फूलों से स्वागत करेगी। आदरणीय, धन्यवाद। धन्यवाद छोटू सिंह जी। और अब टोंक के जिला प्रमुख श्रीमती सरोज बंसल हमसे कनेक्ट हो चुकी हैं। आदरणीय महामहिम उपराष्ट्रपति को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सरोज जी, आदरणीय महामहिम माननीय सरोज बंसल जी, आवाज स्वीकार रही है? मेरी आवाज आ रही है? आदरणीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सरोज जी, आपका पद बहुत महत्वपूर्ण है। जिला प्रमुख का मतलब पूरे जिले का ज्ञान आपको है।
और आपकी कार्यशैली भी बहुत महत्वपूर्ण रही है। तो मेरा आपसे ये जानना है कि जो स्वभाव में बदलाव की बात है कि हम स्वच्छता की ओर झुकें, स्वच्छता को अपनाएं, आप अपने जिले में आने वाले 15 दिन में इसके बारे में क्या योजना बनाई है कि लोगों का स्वभाव बदले, स्वच्छता के प्रति आकर्षित हों? महामहिम जी, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि भारत एक संस्कार और संस्कृति की भूमि रही है और जिस तरह से अपने बच्चा जब से गर्भ में आता है तब से लेकर उसे 16 संस्कार दिए जाते हैं, तो उस संस्कारों में ये स्वच्छता का संस्कार भी उसमें जोड़ा जाए। संस्कारों की गिनती 16 से हटाकर 17 की जाए और टोंक जिले की जहां बात है तो हमारे यहाँ 233 हैं, जिसमें से हम पूरे यहाँ पे स्वच्छता का संवाद करवाएंगे, मानव श्रृंखला के माध्यम से जागरूकता फैलाएंगे, स्वच्छता शपथ दिलाएंगे, स्वच्छता उत्सव मनाएंगे, श्रम दान करेंगे, स्वच्छता रैली निकालेंगे और कचरे से कला बनने, कला की निपुणता हम सिखाएंगे ताकि कचरे से भी हम कुछ अर्जित कर सके। सरोज जी, पीछे जो महिलाएं बैठी हैं उनमें एक को माइक दीजिए। पीछे जो महिलाएं बैठी हैं ना, एक को दीजिए। आगे आ जाओ, ले लीजिए वहीं बैठे रहिए। हाँ, आप भी ले लो। आगे आ जाओ, आगे कोई भी एक महिला आ जाओ, आ जाओ। सब ठीक लग रहा है? हाँ, ये लीजिए। भैया वो आगे पीछे आगे यहाँ जाओ, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। हाँ, आपका नाम क्या है? नमस्ते सर, मेरा नाम राम कन्या मेघवंशी है, मैं टोंक जिले से बिलोंग करती हूँ। आपको बधाई देता हूं कि आपने इनिशिएटिव लिया, माइक को अपने हाथ में लिया। इसी तरीके से इस भावना का प्रसार करेंगी। थैंक यू सर, आपको मेरे को माइक लिया। और जो टोंक के अंदर जो हमारे सरोजी बंसल मैम बैठे हैं और इधर नरेश जी भाई साहब बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं इस लायक हूँ कि मैंने इन दोनों के बीच में यहाँ आके बैठी और जो टोंक शहर में स्वच्छता के लिए जो भी कार्यक्रम चल रहा है, फिर मेरी तरफ से इनकी जो भी मेरे से जितना होगा उतना इनका साथ दूंगी। और अंबिका कॉलोनी जो कंकाली माता के मंदिर के पीछे काम करती है, मुझसे जितना होगा साफ सफाई में उतना इनका योगदान दूंगी। सरोज जी, मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने बहुत अच्छी टीम रखी है। मुझे इतना अच्छा लगा कि बहन ने तुरंत आकर कितनी सार्थक बात की है। आपके पास बहुत सशक्त टीम है। आने वाले 15 दिन में स्वभाव को बदलिए। काफी स्वभाव तो बदला जा चुका है। सरोज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अजमेर नगर निगम की मेयर श्रीमती ब्रजलता हाड़ा जी हमसे जुड़ चुकी हैं। मेरा प्रणाम। और आज जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, तो उनको मैं बहुत बहुत कामनाएं देती हूँ कि वो स्वस्थ रहें और हजारों साल जिए। हाड़ा जी, बताइए, आपका जो दायित्व है जी, अजमेर शहर से मेरा लगाव रहा है। जी जी, किशनगढ़ से मैं विधायक रहा हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और बहुत आप एक ऐसे शहर की महापौर हैं जी जहाँ स्वच्छता का बहुत महत्व है। जी, यहाँ तो बहुत महत्वपूर्ण है स्वच्छता। तो आप पूरे प्रांत और राष्ट्र को कचरा प्रबंधन के मामले में कौन सा उपहार देंगी कि कचरा प्रबंधन में आपका अजमेर शहर एक कीर्तिमान स्थापित करे? उसके लिए क्या योजना है? देखिए सर, मेरी योजना तो है कि एक तो जो नागरिक है अजमेर के आम नागरिक, उनको हम जागरूक कर रहे हैं कि आप जो है कचरे का प्रबंधन सही रखें। और जो अपने बच्चा जो शुरू से जो पैदा होता है समझदार होता है,
तो उसको शुरू से ही हम स्वच्छता के लिए प्रेरित करें कि आपको स्वच्छ घर हो चाहे बाहर हो, स्वच्छता रखनी है। और जैसे कि अपने अजमेर नगर निगम में स्वच्छता को लेकर कोई मतलब जनता को कोई शिकायत नहीं है। यहाँ अजमेर जो शहर है स्वच्छता को लेकर बहुत कहना चाहिए कि उत्साहित है कि शहर में कोई सफाई व्यवस्था जो है गड़बड़ाई नहीं। तो शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से है। और ये जो देखा जाए तो अजमेर जो पर्यटन की स्थिति से जो पहचाना जाता है, तो पर्यटन में हमारा देखा जाए आनासागर झील है, दरगाह है, और कहना चाहिए सुभाष उद्यान, बारादरी वगैरह सब है। तो इनको बिल्कुल स्वच्छ और साफ रखा जाता है। और साथ ही साथ में जो प्रिंट मीडिया या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इनके माध्यम से मैं शहर की जनता को जागरूक करती रहती हूँ कि आप अपने घर के आसपास जो है सफाई रखें और स्वच्छता बनाए रखें, ताकि शहर है जो हमारा स्वच्छ दिखे। तो अगर शहर की जनता अगर इस चीज में जागरूक हो जाएगी सफाई को लेके, तो हमारा शहर जो है स्वतः ही स्वच्छ कहलाएगा। और जो सफाई कर्मी है उनका भी जो है समय समय पे हम जो है मेडिकल कैंप लगवाते हैं, चेकअप करवाते हैं, ताकि अगर सफाई कर्मी ही स्वस्थ रहेंगे तो शहर हमारा वैसे ही स्वस्थ रहेगा। तो सफाई कर्मी के जी आपके योग्यता को देखते हुए मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा। जी कहिए। कि अजमेर शैक्षणिक दृष्टि से बहुत आगे है। जी हाँ। आप सब जगह बच्चों में और बच्चियों में इस बात का एक कंपटीशन कराइए कि वो पेंटिंग करें और जिसकी थीम हो कचरे का प्रबंधन। ये यदि आप करेंगे तो बच्चों में उत्साह भी आएगा और वो नए तरीके भी बता पाएंगे। इस बारे में कदम उठाएंगे? जी, मैं ये अभी 15 दिन का जो अभियान है इसमें ही मैं ये शुरू करती हूँ। ये चीजें स्कूल के बच्चों को और सभी को साथ लेकर ये पेंटिंग के लेके लोगों को मैं जागरूक करूंगी। और उस पेंटिंग को सोशल मीडिया पर भी डालिए। जी, सोशल मीडिया पे भी डालेंगे। वैसे तो अजमेर शहर में जगह जगह जो पेंटिंग्स दीवारों पर हो रही है लोग करते भी हैं, और भी मैं जागरूक करूंगी कि जहाँ जहाँ भी पता लगता है कि पेंटिंग होनी चाहिए दीवारों पर या कहीं भी। इसीलिए मैंने आग्रह किया है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब नगर परिषद सीकर के आयुक्त श्री शशिकांत शर्मा हमसे कनेक्ट हुए हैं। नमस्कार सर। शशिकांत जी सर, आपका दायित्व है, प्रशासनिक है और महत्वपूर्ण है। आपका शहर सीकर इस मामले में उभर भी रहा है शिक्षा की दृष्टि से और चुनौती भी दे रहा है। तो ऐसी दृष्टि में आपकी क्या योजना है? इन चुनौतियों को जो स्वच्छता के लिए हैं, कैसे आप इसका प्रबंधन करेंगे? नमस्कार सर। मैं बता दूं विस्तार से कि आज प्रबंधन की व्यवस्था हो रही है, पर प्रबंधन के बारे में जानकारी का कुछ अभाव है। आज हमारे को ये जानकारी देने की आवश्यकता है कि कौन सा कचरा किस बॉक्स में डालें, जानकारी होनी चाहिए। और प्रबंधन यदि अगर आपके दायित्व से आप करोगे और प्रातःकाल से चालू करोगे तो शहर की स्वच्छता में 4 चांद लग जाएंगे। इसमें आपकी क्या योजना है, विशेषकर आने वाले 15 दिन में? सर, आने वाले 15 दिनों में हम जो यहाँ कोचिंग संस्थान है विद्यार्थियों के माध्यम से और एनजीओ के माध्यम से पूरे शहर में डोर टू डोर जो कचरा है उसका सेग्रीगेशन के लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पहले से ही 30 टीपीडी का प्रोसेसिंग प्लांट है और इतना अच्छा खाद बनता है कि किसानों ने उसको अप्रूव कर दिया है। हमारा जो गीले कचरे से जो खाद बनता है वो बिल्कुल बचता ही नहीं है। और अब उसकी हम चूंकि और अधिक मात्रा की आवश्यकता है तो इसके लिए हम व्यापक स्केल पर हमारा विशेषकर जो नवलगढ़ रोड और पिपराली रोड है जहां शिक्षा का हब है, वहां हम अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, छात्रों के माध्यम से ये अभियान चला रहे हैं कि कैसे कचरे का, गीले कचरे को अलग और सूखे कचरे को अलग, और निश्चित रूप से हमें उसका सहयोग मिल रहा है। आने वाले 15 दिनों में हम अपनी इस रफ्तार को और बढ़ा देंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं शशिकांत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, मैं एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं सर। ये बालक मन एक प्रश्न आपसे भी पूछना चाहता है सर। आप सर झुंझुनू
झुंझुनू के एक छोटे से गांव से सर, और भारत के उपराष्ट्रपति के पद का आपने सफर किया है सर। आपने पूरे राजस्थान को गौरवान्वित किया है। आप अद्वितीय विनम्रता और प्रतिभा के धनी है सर। इस पावन अवसर पर सर आप हमें अपनी जीवन की परिपक्वता के मिठास और अनुभवों से आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे सर इस अवसर पर? मेरा सर ये क्वेश्चन है। अब तो मैं यही कहूंगा कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, और विधि ने बहुत बड़ी रचना रची है। 17 सितंबर को एक का जन्मदिन है, 2 अक्टूबर को दूसरे का है, और गैप भी 15 दिन का है। ये पखवाड़ा है, इसमें आप तन मन धन सक्रियता से लगे रहिए। यह निर्माण आसान नहीं है, विधि की रचना है कि 17 सितंबर और 2 अक्टूबर के बीच में एक पखवाड़ा ही है। कितना महत्वपूर्ण, इसको सार्थक बनाइए, आप साधुवाद के पात्र होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और अब एक सफाई मित्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नगर परिषद प्रतापगढ़ के सफाई मित्र श्री तरुण डावरे। नमस्कार सर। तरुण जी, मैं तरुण डावरे जी सर। एक तो आप साधुवाद के पात्र हैं और जी। मैं आपको बधाई देता हूं। इस जी। अभियान में आप और आपके मित्र सबसे ज्यादा भागीदार हैं। जी जो सर, बदलाव धन्यवाद। आ रहा है उसमें जो आपका योगदान रहा है वो निर्णायक है। मेरा आपसे ये पूछना है कि आपने क्या परिवर्तन महसूस किया है, लोगों की दृष्टि में कितना बदलाव आया है, क्या लोगों का नजरिया बदला है? जी, महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। आज मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आपसे बात हो रही है। जिला प्रशासन और नगर परिषद के माध्यम से आपसे बातचीत करने का मौका और संवाद करने का अवसर मिला, इसके लिए धन्यवाद। और लोगों में हमारे प्रति जो चेंजिंग हुआ है वो ये सर, 2 अक्टूबर 2014 से महामहिम माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, तब से हमें ये परिवर्तन देखने को मिला है अपने आप में भी और शहर में भी, कि हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर नजर आता है। आप जो काम कर रहे हैं साधुवाद के पात्र हैं। धन्यवाद सर। मुझे तो वो दिन याद आता है जब प्रधानमंत्री जी ने कर्मियों के चरण किस तरीके से, आपको ध्यान आ रहा है वो मार्मिक सीन? जी जी जी, बिल्कुल सर। आपका महत्व बहुत ज्यादा है। आप जी। जो प्रेरणा देते हैं वो हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। मेरा तो आग्रह रहेगा कि आपका कार्य गांधी जी का सपना पूरा करने में और नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को पूर्ण आहुति देने में बहुत महत्वपूर्ण है। आप लगे रहिए और सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं देना, और आपको विशेष तौर से और आपके कुछ साथियों को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप देश की संसद देखने आए और मेरे मेहमान रहें। आपके जिलाधीश से मेरा ऑफिस आज ही संपर्क करेगा। आप अपने साथियों का चयन कीजिए, मैं आपका दिल्ली में अभिनंदन करूंगा। आप संख्या अपने हिसाब से निर्धारित कीजिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी बच्ची भी साथ आई है, आपसे भी 2 बात करना चाहती है साहब। कराइए। गुड मॉर्निंग सर। बेटा नाम बताओ, नाम क्या है? सर माय नेम इज पूर्वा दावरे। एंड कौन सी क्लास में पढ़ती हो? सर अभी STC चल रहा है, 2nd ईयर मेरा। एंड आई एम श्योर यू आर प्राउड ऑफ द वर्क दैट इज बीइंग डन। सर दिस इज द वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर माय फैमिली एंड मी, क्योंकि ये मेरे पापा आज आपसे बात कर रहे हैं, मुझे मतलब बहुत ज्यादा ऐसा मतलब प्राउड फील हो रहा है मेरे पापा के ऊपर कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बेटा मुझे मेरा बचपन याद आया है। आपके लिए विशेष निमंत्रण है, आपकी व्यवस्था मेरा दफ्तर करेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और अपने चर्चा, कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? सर STC चल रहा है, 2nd ईयर मेरा कॉलेज। यू विल बी माई इंटर्न फॉर 1 वीक, ओके?
Okay, thank you so much, sir. And you will get information by this evening. Yes, sir. By this evening, you will get all the information. Okay, thank you, sir. God bless you. बहुत Thank बहुत you so much, धन्यवाद sir. तरुण जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आनंद आ गया। धन्यवाद सर, आनंद आ आपका आशीर्वाद बना रहे प्रतापगढ़ जिले पे, जिले प्रशासन पे। गया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। संवाद कार्यक्रम के पश्चात अब सफाई मित्रों का सम्मान, जो इस कार्यक्रम के रीढ़ हैं, केंद्र हैं और जिन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम कुछ दीप स्तंभों को सम्मानित कर रहे हैं। सबसे पहले श्रीमती सोना देवी, पत्नी श्री ताराचंद, झुंझुनू से सफाई मित्र। ये हैं सोना देवी, पत्नी श्री ताराचंद, सफाई मित्र झुंझुनू से। इन्होंने लोगों को डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने के लिए प्रेरित किया है। और अब झुंझुनू से ही श्रीचंद पुत्र श्री सीताराम, सफाई मित्र। और इसके पश्चात प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभान्वित नमस्ते सफाई मित्र श्रीमती मंगेज, पत्नी श्री प्रकाश, झुंझुनू से सफाई मित्र। वार्ड नंबर 15, रेगरान मोहल्ला, झुंझुनू। आपको 30,000 रुपए की राशि का चेक दिया जा रहा है। चेक तो पकड़ है। दूसरी सफाई मित्र हैं श्रीमती अनीता, पत्नी श्री दिनेश कुमार, वार्ड नंबर 22, गुड़ा मोड़ के पास, झुंझुनू। श्रीमती अनीता, सफाई मित्र।
इन्हें 60,000 रुपए की पहली किश्त का चेक दिया जा रहा है। और अब श्रीमती गोजा पत्नी श्री प्रेम वार्ड नंबर 5 सिटसर झुंझुनू से सफाई मित्र। इन्हें भी 60,000 रुपए की राशि का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का चेक दिया जा रहा है। और अब नमस्ते योजना में दीप स्तंभ है सबसे पहले श्री विनोद कुमार पुत्र श्री जय सिंह। नमस्ते योजना के ही श्री विजेश कुमार पुत्र श्री सत्यवीर सिंह। श्री कैलाश पुत्र श्री छोटेलाल। श्री राम सिंह पुत्र श्री भागुराम। श्री वेकेंद्र कुमार पुत्र श्री उम्मेद सिंह। और स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अंकिता क्यामसरिया। झुंझुनू से ही स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आप काम कर रही हैं। आप स्टूडेंट हैं। क्या क्या बात है। देखिए कहा इनको बुलाओ, हमने साथ काम किया है, मैं अकेले अधिकारी नहीं हूं, बहुत बड़ा काम है। एक ही तरह आई ग्रेटली अप्रिशिएट योर जेस्चर। पहली तो हिम्मत की आपने और ये कहा कि मेरा अकेले का काम नहीं है, हम दोनों का मिलकर है। कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू।
बहुत बहुत आभार माननीय। और अब पूरे आदर और सम्मान के साथ निवेदन करना चाहेंगे आशीर्वचन के लिए, प्रेरणा के लिए, उद्बोधन के लिए माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ साहब। आप सबको मेरा नमस्कार और इस भूमि को मेरा नमन। मेरी राजनीतिक यात्रा आज से 35 साल पहले इसी माह जून से शुरुआत हुई थी। मेरे लिए यह सदा नहीं भूलने वाला पल है। श्री मनोहर लाल खट्टर जी, ऑनरेबल मिनिस्टर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपकी पहचान है। आपकी एक पहचान है पारदर्शी, उत्तरदायी शासन। 10 साल के मुख्यमंत्री काल में एक अमिट छाप छोड़ी। नौकरी के मामले में एक ही रास्ता था इनको कि योग्यता के आधार पर घर पर सोते हुए बच्चे को पता लगता था कि उसकी नियुक्ति हो गई है। यह बड़ा परिवर्तन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस को एग्जेम्पलीफाई करता है। आप जैसा व्यक्ति जो प्रशासन में स्वच्छता ला सकता है, इस विभाग में आप क्या करेंगे मैं अंदाजा लगा सकता हूं। यह पखवाड़ा एक दशक के बाद बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्री अविनाश गहलोत जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, जुझारू आदमी है। याद रखते हैं कि मैं इनसे कितनी बार मिला। कैलाश जी मिलते रहेंगे। श्री सुनील कुमार गुप्ता, सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, श्री श्रीनिवास कतिकिथाला, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और अपने यहाँ से और हमारे गांव से श्रीमती हर्षिनी कुल्हरी, यहाँ की जिला प्रमुख, महिला शक्ति का प्रतीक। और इसी कड़ी के अंदर कितना अच्छा लग रहा है, चेयरपर्सन म्युनिसिपल काउंसिल झुंझुनू श्रीमती नगमा बानो। और इसी कड़ी के अंदर एक बहुत ही प्रतिभाशाली IAS अधिकारी जो अपने बैच में प्रथम रही, मैं रूपा मिश्रा जी की बात कर रहा हूं। मैंने कड़ी को थोड़ा तोड़ा ताकि तीनों बालिकाओं का नाम एक साथ आ जाए। श्री राजेश कुमार यादव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। हाँ, ये बहुत अच्छा किया। गृह शांति के लिए बहुत जरूरी है, धर्मपत्नी को कभी नहीं भूलना चाहिए, खास तौर से यदि अगर वो बनस्त्री विद्यापीठ से PhD की हुई है। तो जब मैंने माँ के नाम पेड़ लगाया, हर जगह जाता हूँ लगाता हूँ, यहाँ भी लगाया, तो मैंने तुरंत कहा ये मेरी माँ के नाम भी है और इसकी सास के नाम भी है। तो इसने भी एक बार जवाब दिया कि मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ, मैं खुद की माँ के नाम भी पेड़ लगाती हूँ, आपकी सास के नाम भी लगाती हूँ। ये राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत है, बहुत बड़े अभियान की शुरुआत है। स्वच्छता ही सेवा 2024, इसकी शुरुआत झुंझुनू की भूमि से हो रही है। पूरा देश अपने को आज देख रहा है। मैं मिट्टी को नमन करता हूं और यही मिट्टी है जिसने मेरी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की, जब 1989 में मैं लोकसभा का सदस्य बना। मनोहर लाल जी, कितना अच्छा संयोग है।
आज विश्वकर्मा पूजा भी हम मना रहे हैं। 2 संगम हो गए और तीसरा बड़ा संगम हो गया, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। नरेंद्र मोदी जी ने देश में जो कार्य किया है उसमें आज के दिन भी एक बहुत बड़ा योगदान है, शुरुआत उन्होंने की है। 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से जन भागीदारी का आह्वान स्वच्छता के लिए किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो उद्घोष 1 दशक में दुनिया का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम साबित हो गया है और देश में निरंतरता से बदलाव का प्रतीक है। इस दशक के दौरान इस अभियान की वजह से, प्रधानमंत्री की शुरुआत की वजह से लोगों की मानसिकता में क्रांतिकारी और व्यापक परिवर्तन आया है। स्वच्छता के प्रति उनकी दृष्टि बदली है। अब कोई चलती गाड़ी से केले का छिलका नहीं फेंकता है। अब कोई सड़क के ऊपर रद्दी फेंकते हुए 4 बार सोचता है, पहले ऐसा कभी नहीं था। स्वच्छता हमारे दैनिक शैली का अंग बन रही है और यह परिवर्तन हमें एक बहुत बड़ा आयाम भी देता है। हम महात्मा गांधी के उस महान सपने को मूर्त रूप दे रहे हैं। जिस कार्य की शुरुआत की गई वो सब साधुवाद के पात्र हैं। स्वच्छ भारत मिशन सरकारी कार्यक्रम नहीं है, सरकारी कार्यक्रम से बहुत आगे है। यह सम्मानजनक जीवन का, भारत के दुनिया में एक महकती हुई सुगंध फैले उसका प्रतीक है, उसका स्रोत है। जो व्यवहार परिवर्तन के लिए आह्वान किया गया था उसके कई आयाम हो गए, सामाजिक हो गए, आर्थिक हो गए। परिवर्तन आर्थिक जगत में आ गया, सामाजिक व्यवहार में आ गया, हमारी दिनचर्या के अंदर काफी सुधार आ गया। स्वास्थ्य पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है। गंदगी बीमारी की जननी है। जब गंदगी को हम दूर करते हैं और स्वास्थ्य की ओर बढ़ते हैं तभी वो सब ठीक होता है और यह स्वच्छता के माध्यम से ही होता है। ये देश में हो रहा है और इसका असर आम आदमी की आर्थिक व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। जब स्वच्छता की वजह से बीमारी भगती है, जो गंदगी की वजह से हमारे यहाँ रहती है, तो अर्थव्यवस्था भी आम आदमी की ठीक होती है। पर 140 करोड़ के देश में और शुरुआत में 130 करोड़ के देश में कोई सोच भी नहीं सकता था, दिल दहक जाता था कि हर घर में टॉयलेट, इतने विशाल देश में शौचालय हर घर में हो, ये तो कल्पना से परे है। पर 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जी ने ठान ली और ठान भी ऐसी ली कि आज के दिन, जैसा माननीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने बताया, 12 करोड़ शौचालय जमीनी हकीकत है। आपने आंकड़ों से बताया कि ग्रामीण और शहरी वर्ग के अंदर ओडीएफ का स्टेटस क्या है। ये बदलाव साधारण बदलाव नहीं है, ये बदलाव हमारे देश की प्रगति में भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर बन रहा है। इस अभियान से एक अभिशाप खत्म किया गया। माताओं बहनों के लिए अभिशाप था शौचालय न होना। Their dignity was being compromised. And just imagine, at such gigantic scale, this mission has been taken, it has been accomplished, and it is getting now varied forms of development. लोगों को कल्पना नहीं थी, अंदाजा नहीं था। उन्होंने देखा ये मात्र सफाई तक ही सीमित है, अब ये उद्योग बन गया है। Waste is being converted into something which is very best. We are having industrial enterprises, startups,
that are helping us. आज मुझे सौभाग्य मिला है एक का उद्घाटन करने का। आपने बताया है मंत्री जी ने कि पूरे देश में इस प्रकार के कितने एंटरप्राइजेज चल रहे हैं जिनका आधार कचरा है। आप विचार करें कि कचरे को एक उपयोगिता में डाल दिया जाए। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में एक देश है जिसने शुरुआत की थी कचरे के लिए कि कचरा एक औद्योगिक व्यवस्था का भी साधन बने। वो देश आज के दिन दुनिया से कचरा आयात करता है। हमने कचरे के बारे में जो सोचा है, जिसका निस्तारण हो रहा है, जिसको परिवर्तित किया जा रहा है, दैट इज अ ग्रेट इकोनॉमिक एक्टिविटी which is changing lives of many people and improving our urban and rural infrastructure. और जो बताया गया है माननीय मंत्री जी ने, वो सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, वो आम आदमी के जीवन में बदलाव के बिंदु हैं, बदलाव के मानदंड हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा अपने भारत में जहाँ जनता गांव में रहती है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 94% गांवों को उनकी ग्राम सभाओं द्वारा ODF प्लस घोषित किया गया है। और सुखद विषय है, वी टेक प्राइड इन इट कि 50% ने ODS प्लस मॉडल का दर्जा हासिल कर लिया है। यू सेट अ टारगेट, यू अचीव दैट टारगेट सो सिग्निफिकेंटली। और हमारा राजस्थान तो बिल्कुल पीछे नहीं है। 97.7% गांव ODF प्लस हैं एंड 65% ऑफ देम आर ODS प्लस मॉडल हैं। एंड राजस्थान की क्यों झुंझुनू जिले की बात कीजिए। लेट अस लुक एट द ग्राउंड अंडर आवर फीट वेयर वी आर टुडे। झुंझुनू में 99% गांव ODF प्लस हैं, 99% ऑफ दैट मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है 60% ऑफ देम आर ODF प्लस मॉडल। और ये सब संभव हुआ है जन भागीदारी से। ये संभव हुआ है कि जो 15 अगस्त 2014 को उद्घोष हुआ था वो जन आंदोलन बन चुका है। वो जन आंदोलन ने इतना बड़ा परिवर्तन हमारे सामने रखा है। हमारे शहर पीछे नहीं है। हमारे लगभग 30% शहरी स्थानीय निकायों को पहले ही ODF प्लस प्रमाणित किया जा चुका है, विच मीन्स ये एक ऐसी योजना है जिसमें गुणात्मक सुधार हर वर्ष आ रहा है। एंड दैट इज वेरी सूदिंग व्हेन इट कम्स टू द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। निरंतरता से एक दशक में इस प्रकार की गति होना, द इंक्रीमेंटल राइज इन द मिशंस परफॉर्मेंस ओवर अ डिकेड हैज स्टर्न्ड पीपल एट ग्लोबल लेवल। भारत दुनिया में इसका एक मिसाल बन गया है। आज कचरे से क्या हो रहा है? कचरे से ईंधन, कचरे से ऊर्जा, और मैंने देखा है एग्जीबिशन के अंदर कचरे से कंपोस्ट, जिसको कहते हैं ना चक्रीय अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी। पहले तो हम कचरे के चक्र में फंसे हुए थे, अब कचरा चक्रीय अर्थव्यवस्था में फंसा हुआ है। इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, पावर एंड फर्टिलाइजर। सरकार इस मामले में जितनी सहायता दे सकती है वो दे रही है। मेरा आप सभी से अनुरोध होगा, देश के नागरिकों से अनुरोध होगा, सरकारी नीतियों का अध्ययन करें, उनका लाभ उठाएं, और ये लाभ व्यक्ति के लिए, समाज के लिए साबित होता है। एक और अच्छा कार्यक्रम आपने शुरुआत किया माननीय मंत्री जी, दैट्स रिमार्केबल, क्योंकि भारतीय प्रजातंत्र में सबसे ज्यादा स्टेक यदि किसी की है तो नवयुवकों की है। आवर यूथ आर द ग्रेटेस्ट स्टेक होल्डर्स इन गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी ऑफ दिस नेशन। और आपको प्रसन्नता होगी कि आज का भारत उत्थान पर है, आर्थिक दृष्टि से भी अन्यथा भी।
The rise of Bharat is unstoppable, the rise is incremental. और तभी तो यह है कि दुनिया की संस्थाएं क्या कहती हैं? भारत is hot spot, favorite destination of investment and opportunity. इसका एक कारण आपका स्वच्छता अभियान भी है। पहले भारत के ट्रेन में जब जाते थे, 50 के दशक की बात है, लोग कहते थे ये क्या हो रहा है? It used to be open शौचालय, and now look where we have come. किसी भी परिस्थिति के अंदर आप देख लीजिए, भारत आज के दिन है वो अकल्पनीय प्रगति है, एक्सपोनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चरल राइज। दुनिया का कोई देश आज के दिन इतनी प्रगति नहीं कर रहा है, इस गति से प्रगति नहीं कर रहा है जो भारत कर रहा है। और उसमें स्वच्छता के प्रति हमारा ध्यान जो केंद्रित हो रहा है एकाग्रता से, दैट इज गिविंग अस कटिंग एज। और आपने जो कार्यक्रम शुरुआत किया है, मेरा युवा भारत कार्यक्रम, 1.5 करोड़ युवाओं ने विकसित भारत के दृष्टिकोण में शामिल होने के लिए आगे बढ़े हैं। आई अर्ज द ऑनरेबल मिनिस्टर, आई अर्ज ऑल वाइस चांसलर्स, ऑल प्रिंसिपल्स, ऑल हेडमास्टर्स ऑफ ऑल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, they must inspire and motivate our young minds to get connected to this program. This will change their mindset, improve their commitment to nationalism, and our democracy will get cutting edge. It will blossom and prosper. मैं और अधिक युवाओं से एक कार्यक्रम है और अच्छा भी लगता है, अंग्रेजी का शब्द है और हिंदी का भी है, माई भारत स्वच्छ भारत। अब हिंदी में कहते हैं माई भारत, माई भारत स्वच्छ भारत शामिल हो, बिकॉज दे विल बी देन warriors of change for the better for themselves and for the society at large. स्वच्छ भारत मिशन महिला सशक्तिकरण और आजीविका सर्जन का एक शक्तिशाली साधन भी बन गया है। गंदगी की मार सबसे ज्यादा अपनी माताओं बहनों पर पड़ती थी। वो तो शुरू से ही स्वच्छता के पक्ष में थी। अब बहुत अच्छा है कि पूरा समाज स्वच्छता के प्रति नतमस्तक हो रहा है। इससे एक नया ग्रुप डेवलप हुआ है। इन द कंट्री एट द मोमेंट वी हैव 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो इस मिशन से अपनी आजीविका कमा रहे हैं। नारी शक्ति इज गेटिंग न्यू कटिंग एज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। और मेरा मन तो बहुत गदगद हो गया। हमने नाम सुना था यूनाइटेड नेशंस, बट व्हेन आई नोटिस्ड श्रीमती नीरू यादव, a सरपंच फ्रॉम लंबी अहीर ग्राम पंचायत इन झुंझुनू, she became our ambassador. She led the delegation to United Nations. Her story, her journey is a saga of success and commitment to Swachh Bharat. From this platform, I invite her to visit Indian Parliament as my guest, so that the message is loud and clear to all that we have to salute them and we have to respect them. सत्रह सितंबर से 2 अक्टूबर, मैंने पहले भी कहा, विधि की रचना अजीब होती है। विधि अपना खेल अपने तरीके से खेलती है और भारत की 5000 साल की संस्कृति इसका द्योतक है। एक महापुरुष का जन्म 17 सितंबर को हुआ, दूसरे महापुरुष का जन्म 2 अक्टूबर का हुआ। दोनों के बीच में गैप भी एक पखवाड़ा रखा गया। एक के जन्मदिन के ऊपर ये शुरुआत हो रही है, दूसरे महानायक महापुरुष के जन्मदिन पर इसका एक तरीके से समापन होगा। बट दिस इज नेवर एंडिंग, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसलिए हम पूरे देश के अंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा है और माननीय मंत्री जी ने इसकी ओर ध्यान केंद्रित भी किया है। 3 लाख से अधिक स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों को साफ करने और बदलने का लक्ष्य रखते हैं। यू ऑलरेडी ओवरकम इट। ऐसा महारत आपने
मुख्यमंत्री के काल में नौकरी देने में भी रखा था। जैसे स्वच्छता एक जटिल थी कि हम स्वच्छता कैसे रख सकते हैं, शौचालय कैसे कर सकते हैं, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, ये सोचना क्या व्यवहारिक है, ऐसा ख्याल लोगों के मन में 2014 में आया था। आज 12 करोड़ शौचालय हकीकत हैं। उसी तरीके से जब आप मुख्यमंत्री बने तो था मनोहर लाल जी क्या करेंगे, नौकरी तो पर्ची से मिलती है, नौकरी तो सिफारिश से मिलती है, नौकरी का वही साधन है। इन्होंने नौकरी में स्वच्छता लाई, नौकरी में स्वच्छता के प्रतीक बने। और मेरा मन तो गदगद हो गया जब एक बच्चे ने कहा कि मेरा परिवार सोच भी नहीं सकता था कि डाकिया वो चिट्ठी लाया जो अपॉइंटमेंट लेटर था, क्योंकि हमने तो किसी से सिफारिश कराई नहीं थी। आपके पास अब पूरे देश का जिम्मा है स्वच्छता कायम करने का। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, एक दशक के बाद आज नई शुरुआत हो रही है। ये अभियान सफाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ये हमारे विचारों में बदलाव लाएगा, आदतों में बदलाव लाएगा, जीवन शैली को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और आर्थिक उन्नति के अंदर बहुत जबरदस्त योगदान करेगा। आइए हम संकल्प लें कि स्वच्छता को स्वभाव से जोड़ें, संस्कार से जोड़ें, संस्कृति से जोड़ें, क्योंकि हमारी ये सांस्कृतिक विरासत है। मैं अभियान के अंतर्गत अपने स्वच्छता कर्मियों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। एंड देयर जॉब इज फंडामेंटल, देयर जॉब इज बेसिक। वी मस्ट सल्यूट देम, वी मस्ट होल्ड देम इन हाई रिस्पेक्ट। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, they are engaged in a very, very solemn activity which is good not only for society but for the planet. स्वच्छता एक सेवा है। It's a sublime commitment to humanity. ये एक ऐसी सेवा है जिसका फायदा सभी को मिलता है। हमें इसको ग्रहण करना चाहिए, अपनाना चाहिए, खुले मन से अपनाना चाहिए। जब पूरा समाज इस दिशा में एकजुट होकर काम करेगा तो मेरे मन में कोई शंका नहीं है, मैं पूर्ण रूप से आशावान हूं। एक स्वच्छ, स्वस्थ और सशक्त भारत का निर्माण हम कर पाएंगे। हमारी जो यात्रा चल रही है वो यात्रा सफल होगी। मुझे एक श्लोक है याद है, और श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। It is a sense of our 5,000 years of civilization ethos। और स्व है, स्वस्थता है सर्वधनम। समझ में आ गया? स्वस्थता का मतलब धन, पूरी तरह से सारा धन स्वस्थता है। स्वस्थता है सर्व रोग हरम। एक तरफ धन आता है, दूसरी तरफ रोग चला जाता है। स्वस्थता है सर्व सुखदम, पूरा सुख देती है जब हम स्वस्थता रखते हैं। और स्वस्थता है सर्व लक्षणम, हर प्रकार के लक्षण को दर्शाती है। हमें ध्यान देना चाहिए कि हम इस ओर करें। मेरी बात को समाप्त करूंगा एक आह्वान के साथ। आज पूरे देश में एक महायज्ञ हो रहा है। उस महायज्ञ का उद्देश्य है 2047 में भारत विकसित हो। ये बहुत बड़ी महायात्रा है। इट्स अ मैराथन मार्च जिसमें हर कोई भागीदार है। मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा, इस महान यज्ञ में आप अपनी आहुति दीजिए। स्वच्छता अभियान को सफल करना इसका एक अंग है, पर पूर्ण दृष्टिकोण से आहुति दीजिए। निश्चित रूप से भारत 2047 विल बी अ डेवलप्ड नेशन, और हम वो दर्जा प्राप्त करेंगे जो हमारा था सदियों पहले, विश्व गुरु। माननीय मंत्री जी, आपने मुझे मौका दिया, उस भूमि पर मौका दिया, उस प्रदेश में दिया जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं। मैं आपका आभारी हूं। पर मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जो कदम एक दशक तक हुआ है, इसका हर वर्ष अब एक दशक के बराबर होगा। The rise will be incremental and it will get vertical at a point of time.
आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन